हेलो दोस्तों, वेलकम टू द चैनल बी ब्राइट बी यू। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे जनरल साइंस यानी कि सामान्य विज्ञान, जिसमें लगभग 20 प्रश्न हैं। ऐसे ही 2500 की सीरीज चलेगी जो सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे वो सुपर टेट हो, पेट हो या फिर एसएससी हो। सभी प्रश्न एनसीईआरटी बेस्ड होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न पहला कह रहा है कि हैबर विधि द्वारा अमोनिया के उत्पादन में किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है। तो पहले प्रश्न का उत्तर क्या होगा, जिसमें से 4 ऑप्शन दिया है। ऑप्शन नंबर ए है लोहा, बी है प्लेटिनम, सी है निकेल और डी है एल्यूमिना। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? हैबर विधि द्वारा अमोनिया के उत्पादन में किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए लोहा। हैबर विधि द्वारा अमोनिया के उत्पादन में लोहा उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है। प्रश्न 2 कह रहा है कि रात्रि में वृक्षों के नीचे सोने की सलाह नहीं दी जाती। प्रश्न नंबर 2 है कि रात्रि में वृक्षों के नीचे सोने की सलाह नहीं दी जाती क्योंकि ऑप्शन नंबर ए है ये रात्रि के समय CO2 छोड़ते हैं, ये रात्रि के समय O2 छोड़ते हैं, ये रात्रि के समय CO2 तथा O2 छोड़ते हैं। ऑप्शन नंबर डी है कि इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर होगा कि ये रात्रि के समय CO2 छोड़ते हैं। प्रश्न 2 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। रात्रि में वृक्षों के नीचे सोने की सलाह नहीं दी जाती क्योंकि ये रात्रि के समय CO2 छोड़ते हैं। प्रश्न नंबर 3 है कि सबसे अधिक आयरन किस में पाया जाता है? सबसे अधिक आयरन किस में पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है केला, बी है सेब, सी है दूध और डी है हरी पत्तीदार सब्जियां। तो हमारा सही आंसर होगा हरी पत्तीदार सब्जियां। सबसे अधिक आयरन हरी पत्तीदार सब्जियों में पाया जाता है। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है कि किसी की संस्कृति के वैज्ञानिक विवरण के अध्ययन को क्या कहते हैं? किसी की संस्कृति के वैज्ञानिक विवरण के अध्ययन को कहते हैं। ऑप्शन ए दिया है इथनोलॉजी, बी दिया है इथनोग्राफी, सी दिया है एथोलॉजी और डी दिया है एथिक्स। तो हमारा सही उत्तर होगा कि किसी की संस्कृति के वैज्ञानिक विवरण के अध्ययन को इथनोलॉजी कहते हैं। प्रश्न नंबर 5 है। प्रश्न नंबर 5 कि जब एक व्यक्ति तीव्र प्रकाश क्षेत्र से अंधेरे कमरे में जाता है, अंधेरे कमरे में जाता है, यहाँ पे मिस्टाइप हुआ है। जब एक व्यक्ति तीव्र प्रकाश क्षेत्र से अंधेरे कमरे में जाता है तो उसे कुछ समय के लिए स्पष्ट दिखाई नहीं देता। बाद में धीरे धीरे चीज़ें उसे स्पष्ट दिखाई देने लगती हैं। इसका कारण क्या है? तो ऑप्शन है, ऑप्शन ए है पुतली के आकार में परिवर्तन, ऑप्शन नंबर बी है लेंस के व्यास व फोकस दूरी में परिवर्तन, ऑप्शन नंबर सी है रोडोप्सिन व विरंजक व पुनः विरचन होना और ऑप्शन नंबर डी है आँखों का अंधेरे के प्रति कुछ समय के लिए अनुकूलित होना। तो सवाल था कि जब कोई व्यक्ति तीव्र प्रकाश क्षेत्र से अंधेरे कमरे की ओर जाता है तो कमरे के अंदर उसको चीज़ें कुछ समय के पश्चात धीरे धीरे दिखाई देना शुरू होती हैं। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, आँखों का अंधेरे के प्रति कुछ समय में अनुकूलित होना।
सवाल नंबर 6 है। प्रश्न 6 कह रहा है कि नाभिकीय आपूर्तिकर्ता समूह NSG में है। नाभिकीय आपूर्तिकर्ता समूह में कितने देश हैं? तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 45 देश हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 7वां। कह रहा है 7वां प्रश्न कि परिसंचरण तंत्र में रक्त के थक्के की स्थिति का पता लगाने के लिए किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, सोडियम 24। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 8वां। मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है। ऑप्शंस है यकृत में, अमाशय में, तिल्ली में या उदर में। तो हमारा सही उत्तर होगा कि मानव शरीर में विटामिन ए यकृत में संचित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कि मानव हृदय में कक्षा की संख्या है। ऑप्शंस हैं 4, 2, 3 या 5। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 4। मानव हृदय में कक्षा की संख्या 4 है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 10वां कह रहा है कि लाल चींटियों में पाया जाता है। लाल चींटियों में पाया जाता है। ऑप्शंस है एसिटिक अम्ल, बेंजोइक अम्ल, फार्मिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, फार्मिक अम्ल। लाल चींटियों में फार्मिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रश्न नंबर है 11। प्रश्न 11 कह रहा है कि 3 मौलिक परिणाम हैं। 3 मौलिक परिणाम हैं। ऑप्शन नंबर ए है पुंज लंबाई समय, ऑप्शन नंबर बी है संवेग बल आयतन, सी है पुंज बल समय और डी है पुंज दाब ऊंचाई। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, पुंज लंबाई समय। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12वां। किसी आवेशित चालक का संपूर्ण आवेश उसके ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शन नंबर ए, आंतरिक पृष्ठ पर रहता है, बी, बाहरी पृष्ठ पर रहता है, सी, कुछ आंतरिक पृष्ठ पर और कुछ बाहरी पृष्ठ पर रहता है, और ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त सभी सत्य है। तो हमारा सही उत्तर होगा कि किसी आवेशित चालक का संपूर्ण आवेश उसके बाहरी पृष्ठ पर रहता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न है कि किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है। प्रश्न 13वां है कि किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है। चना, मटर, सोयाबीन या अरहर। तो हमारा सही उत्तर होगा सोयाबीन। सोयाबीन वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है। प्रश्न नंबर 14वां है कि कौन सी गैस हरित गृह प्रभाव में योगदान नहीं देती है। ऑप्शन है नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सोडियम सल्फेट या फिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो हमारा सही उत्तर होगा नाइट्रोजन गैस हरित गृह प्रभाव में योगदान नहीं देती हैं। बाकी के कार्बन डाइऑक्साइड, सोडियम सल्फेट, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये सब हरित गृह प्रभाव में योगदान देती हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15वां। निम्नलिखित में से मधुमेह से पीड़ित व्यक्ति की जरूरत होती है। ऑप्शंस दिए हुए हैं एंटीबायोटिक्स, इंसुलिन, पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, इंसुलिन। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। फाइलेरिया नामक रोग उत्पन्न होता है। ऑप्शंस हैं एस्केरिस द्वारा, वुचेरिया वेनक्राफ्टी द्वारा, प्लाज्मोडियम द्वारा, टीनिया सोलियम द्वारा। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वुचेरिया वेनक्राफ्टी द्वारा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17वां। किस तत्व के सर्वाधिक समस्थानिक होते हैं। ऑप्शंस हैं यूरेनियम,
रेडियम, हाइड्रोजन, पोलोनियम। तो हमारा सही आंसर होगा रेडियम तत्व के सर्वाधिक समस्थानिक होते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न नंबर 18वां है कि हीरा चमकदार दिखाई देता है क्यों? हीरा चमकदार दिखाई देता है क्यों? ऑप्शंस है परावर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण, प्रकीर्णन के कारण या फिर सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हीरा चमकदार दिखाई देता है सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19वां। 19 नंबर प्रश्न है कि पेब्रिन निम्न में से किसका एक रोग है? पेब्रिन निम्न में से किसका एक रोग है? ऑप्शन है एफिड्स, मुर्गी, रेशम के कीट या मधुमक्खी। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, रेशम के कीट। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। 20 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20 20वां प्रश्न कह रहा है कि किसी स्रोत से चलने वाली प्रकाश किरणें किसी तल से परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं वह उस बिंदु स्रोत का क्या कहलाती हैं? ऑप्शंस दिए हैं आभासी प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब, उपरोक्त दोनों सही है या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही उत्तर होगा इस प्रश्न का वास्तविक प्रतिबिंब। 20वां प्रश्न का सही उत्तर होगा वास्तविक प्रतिबिंब। किसी स्रोत से चलने वाली प्रकाश किरणें किसी तल से परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं वो उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहलाती है। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ ये वीडियो बहुत आपको पसंद आई हुई होगी। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें।